जय हिंद। मैं संजय कुमार आज करंट अफेयर को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और जैन रोजगार क्लासेस में आपका स्वागत है। चलते हैं हम टॉपिक पर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नई संसद है। इसमें हम यह जानेंगे कि नई संसद का आधारशिला कब रखा गया, इसका उद्घाटन कब हुआ, किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ है और इसमें पुराने संसद से नए संसद यह कैसे अलग है, अर्थात लोकसभा सीट इसमें कितना है, राज्यसभा सीट इसमें कितना है, लोकसभा का सिंबल इसमें क्या है, राज्यसभा का सांकेतिक चिन्ह इसमें क्या है, लागत इसमें कितना लगा है, इसका आर्किटेक्ट कौन है, इन सारी चीजों से आज हम रूबरू होंगे और विभिन्न परीक्षाओं को लेकर जैन रोजगार क्लासेस जो ये अभियान चलाई है ये काबिले तारीफ है और इसके लिए आपको भी ऑलरेडी तैयार रहना होगा, क्योंकि संग्राम में जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा और जो न लड़ सका है आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम लोग लड़ेंगे कलम से और कॉपी से। जितना बार बार हम प्रयास करेंगे हमारी सफलता सरल और सुलभ होती जाएगी। चलते हैं आज का टॉपिक हमारा है, हमारा टॉपिक करंट अफेयर में जो टॉपिक आज का है वो नई संसद है। नई संसद हम चलते हैं, इसको लेकर किस तरह से विपक्ष लोगों ने हल्ला किया है, ये मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले गया, आखिर ये बनकर तैयार हो गया है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज जानने के लिए है। सबसे पहले इससे सवाल पूछ सकता है कंपटीशन में कि ये बताओ कि इसका आधारशिला कब रखा गया, आधारशिला कब रखा गया। दूसरा सवाल ये होगा कि इसका उद्घाटन कब हुआ, इसका उद्घाटन कब हुआ। तीसरा सवाल इससे ये हो सकता है, कि यह किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, इसका प्रोजेक्ट का क्या नाम है। चौथा सवाल इसका यह होगा कि इसका आर्किटेक्ट कौन है, अर्थात वास्तुकार कौन है इसका। नेक्स्ट सवाल हमारा होगा ये इस संबंध में कि ये दोनों जो संसद है, अर्थात नई संसद और पुरानी संसद है, इसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर क्या डिफरेंस है। जैसे लोकसभा जो सीट है उसमें किस प्रकार का चेंजिंग हुआ है नई संसद में पुरानी संसद में। राज्यसभा जो सीट हमारा है उसमें किस तरह का चेंजिंग हुआ है। इसके अलावे हम यह जानेंगे कि इसमें इन दोनों संसद को लेकर ओल्ड और न्यू जो हमारा संसद है इसमें हमारा लागत क्या है, इसका लागत क्या है, समय कितना लगा है, इन सारी चीजों की जानकारी हम लेंगे। चलते हैं पहला सवाल की ओर। इसका आधारशिला कब रखा गया है। तो इसका आधारशिला जो रखा गया है वो 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ने इसका आधारशिला रखा था 10 दिसंबर 2020 को। कब रखा था जी? 10 दिसंबर 2020 को इसका आधारशिला रखा गया था। उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन हुआ हमारा 28 मई 2023 को। इसका उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 को हुआ है, यह ध्यान में रखना है। ये दोनों में से एक डेट पूछ सकता है। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल इससे संबंधित है, किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। तो इसका प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। ये क्या है इसको समझना है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इसका जो टोटल लागत है 20,000 करोड़ का लागत है। कितने का? 20,000 करोड़ का लागत है। और इस प्रोजेक्ट के तहत हम यह देख रहे हैं कि ये जो हमारा कर्तव्य पथ है। कौन सा पथ है? कर्तव्य पथ। ये इंडिया गेट है। ये क्या है? इंडिया गेट। और ये क्या है? राष्ट्रपति भवन। ये क्या है जी? राष्ट्रपति भवन। और ये नॉर्थ ब्लॉक है और ये साउथ ब्लॉक है।
अर्थात जितने सारे सचिवालय होगा ऑलरेडी यहीं पर होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, यानी सभी चीजों का नए ढंग से निर्माण करना है जिसमें पीएमओ भी शामिल है। और इस सभी का लागत जो है हमारा 20,000 करोड़ है। इसमेमें सिर्फ अभी संसद निर्माण हुआ है, मात्र 17% कार्य हुआ है, और इसमें जो हमारा कुल लागत है वो 862 करोड़ का कुल लागत है। किसमें? नई संसद में। अर्थात 20,000 करोड़ में हम 862 करोड़ खर्च करके नई संसद का हमने निर्माण किया है। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। इसका वास्तुकार कौन है? इसका वास्तुकार जो है हमारा वो बिमल पटेल है। इसका वास्तुकार कौन है जी? इसका वास्तुकार जो है वो बिमल पटेल है। कौन? बिमल पटेल, बिमल हसमुख पटेल, याद रखना है, बिमल हसमुख पटेल है, याद रखेंगे। और इसका उपलब्धि क्या रहा है? IIM अहमदाबाद इसी ने बनाया। काशी जो हमारा कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसका निर्माण इसी ने किया। साबरमती रिवर फ्रंट है उसका भी निर्माण इसी ने किया है। तो ये ध्यान में रखना है, इसके पास अनुभव जबरदस्त है, याद रखेंगे। इसलिए नई संसद का भी वास्तुकार बिमल पटेल है, याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये हम देखेंगे कि हमारा जो नई संसद है और ये पुरानी संसद है, इसमें लोकसभा राज्यसभा को लेकर क्या क्या डिफरेंस है। तो लोकसभा जो सीट है, नई संसद में जो लोकसभा सीट है हमारा, पुरानी संसद में कितना था जी? मैक्सिमम 550, ऐसे तो था 552, लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट जो अलाउड था वो समाप्त कर दिया गया है, तो 550। और इसमें भी अभी मेरे पास कितना है? 543, हकीकत यही है। अब इसको चेंज करके यहां पर लोकसभा सीट कितना कर दिया गया? 888, याद रखेंगे। तो लोकसभा सीट में चेंजिंग कितना हुआ है? 543 से सीधे हमारा 888 हो गया। पहले राज्यसभा सीट हमारा कितना था? मैक्सिमम कितना? 250, वैसे होता अभी कितना? 245 में हमारी नियुक्ति होती है, याद रखेंगे। लेकिन इसे भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 384, याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना? 384, याद रखना है। अब यही लोकसभा जो है, नई लोकसभा जो बनी है, उसका सिंबल क्या है? नई सिंबल क्या है लोकसभा का? याद रखना है, बराबर पूछेगा। तो ये क्या है? मोर। क्या है? मोर, याद रखेंगे। और राज्यसभा का जो सांकेतिक चिन्ह सिंबल दिया गया है क्या है? वो कमल, याद रखना है, कमल, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो सीट को लेकर क्या चेंजिंग हुआ है? सीधे 550 से 888 सीट, याद रखना है। और राज्यसभा सीट लेकर क्या हुआ है चेंजिंग? 250 से हमारा 384 हो गया है, याद रखना है। इसके बाद और क्या चेंजिंग हुआ है? ज्वाइंट सेशन को लेकर किसी प्रकार का पुराने संसद में प्रावधान नहीं था। ज्वाइंट सेशन को लेकर ऑलरेडी इसमें भी एक बनाया गया है इमारत, और इसमें 1272 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ये बहुत बड़ा चेंजिंग है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या सवाल है? हमारा लागत क्या है? तो हम देख रहे हैं कि पुराने संसद में जो लागत था मात्र 83 लाख रुपया था। कितना? 83 लाख रुपया हमारा लागत है। पुराने संसद में जो लागत है वो 83 लाख रुपया है, जबकि नई संसद में 862 करोड़ रुपया ऑलरेडी इसकी टोटल कॉस्ट है, याद रखना है। समय की बात होगी तो पुराने संसद जो बना था ये 1921 से लेकर सीधे 27, याद रखेंगे, 27 में उद्घाटन हुआ, तो लगभग कितना? 6 साल, याद रखना है। पुरानी संसद को बनने में 6 साल लग गए, लेकिन नई संसद जो है बनने में मात्र 21 महीना लगा है। यह चेंजिंग है, याद रखना है। तो कितना दिन लगा? 21 महीना। लागत कितना? 862 करोड़, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पूछ देगा कि यह बताओ कि पुरानी संसद का उद्घाटन ऑलरेडी किसने किया है? तो याद रखेंगे कौन? एक था इरविन और दूसरा कौन था? एडवर्ड लुटियंस, याद रखेंगे। एडवर्ड लुटियंस, याद रखना है। यही दोनों का जबरदस्त योगदान था पुरानी संसद में, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो हमारा है, और हम देखते हैं कि जो हमारा नई संसद है उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग है। क्या क्या चेंजिंग है, चलते हैं हम कि इसमें 3 दरवाजा है। नई संसद में जो हमारा है वो 3 दरवाजा है। कितना दरवाजा? 3 दरवाजा। तो पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा और तीसरा दरवाजा, ये 3 दरवाजा है और तीनों का नामकरण किया गया है। पहला क्या है? ज्ञान द्वार। पहला क्या है जी? ज्ञान द्वार है, याद रखेंगे। दूसरा क्या है? शक्ति द्वार। दूसरा क्या है? शक्ति द्वार, याद रखना है। तीसरा क्या है? कर्म द्वार, याद रखेंगे। क्या है? कर्म द्वार। तो ये 3 जो दरवाजा हमारा है, तीनों का अलग अलग नाम है। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, यह ध्यान में रखेंगे। सवाल यह है कि ये नया संसद की आवश्यकता क्या पड़ी? तो ये जो पुरानी संसद बना था उसमें यह नहीं सोचा गया था कि कमरे में बगैर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का सम्मेलन अब नहीं होने वाला है। तो नया संसद का जो निर्माण किया गया है कि न्यू जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आ रहे हैं उसको इंस्टॉल कैसे किया जाए। दूसरा, भूकंप रोधी कैसे बनाया जाए। तीसरा, अग्निरोधी कैसे बनाया जाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है और अगले 100 साल बाद जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उन सारे आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यह संसद बनाई गई है। आप जानते हैं कि पुरानी संसद में बैठने की सीट कम थी, क्योंकि सेंसस 1971 के द्वारा जो हमारा लोकसभा सीट, विधानसभा सीट जो बढ़ाई गई थी उसके बाद बढ़ी नहीं थी। वाजपेयी जी ने 2001 में बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन फिर उसे बढ़ा दिया गया। कब तक? 2026 तक। अर्थात आगे सीट यदि बढ़ेगी तो बैठने का स्पेस भी चाहिए। इन सारे बातों को ध्यान में रखकर नई संसद का निर्माण किया गया है, याद रखना है। तो ये हमारा नई संसद है जिसमें आपका 3 दरवाजा, लोकसभा राज्यसभा का सीट चेंज हो गया, ज्वाइंट सेशन के लिए सीट अलग है, लागत एकदम अलग हो गई है और दोनों का सिंबल है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या है जी? एक इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा कक्ष में बैठेगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा कक्ष में बैठेगा तो उसके ठीक टेबल पर ऑलरेडी क्या रखा गया है? सिंगोल रखा गया है। क्या रखा गया है? ये सिंगोल रखा गया। पूछेगा ये सिंगोल क्या है? तो सिंगोल एक ऐसा प्रतीक चिन्ह है जिसका मतलब होता है न्याय। क्या होता है? न्याय। जहां शक्ति है वहां पर न्याय की अपेक्षा की जाती है। और इसको लिया गया है कहां से? चोल काल से लिया गया है। किस काल से लिया गया है? चोल काल से लिया गया है, याद रखेंगे। चोल काल से लिया गया है, यह ध्यान में रखना है। चोल काल में क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजा को जब सत्ता हस्तांतरण करता था तो यह सिंगोल सुपुर्द कर देता था, ताकि तुम्हारे पास जो शक्ति मिली है तुम इसके माध्यम से लोगों के साथ न्याय करो। तो एक मैसेज था। इसी मैसेज को ऑलरेडी हमारा अंतिम गवर्नर जनरल जो है उस सेंगोल को ऑलरेडी सौंप दिया था। किसको? मिस्टर नेहरू को। और मिस्टर नेहरू ने इसी इलाहाबाद भवन में रखवा दिया था। गांधी और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चला कि ये ऐतिहासिक चिन्ह जिसे नेहरू ने यहां रखवा दिया है इसका जगह संसद में होना चाहिए। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इसे संसद में रखवा दिया है। यही सिंगोल है, याद रखेंगे। सिंगोल किस चीज का बना है जी? तो सोना का बना है, याद रखना है। और इस पे ऊपर का चिन्ह किस चीज का है? तो ये नंदी बैल का है। नंदी बैल, याद रखें, भगवान शंकर के बगल में ऑलरेडी जो नंदी बैठते हैं वो शक्ति और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, याद रखना है। ये सिंगोल काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल ये पूछेगा। दूसरी बात कि ये पूछेगा कि ये बताओ लोकसभा अध्यक्ष के जो हमारा बैक साइड होता है वॉल या सीलिंग, उस पे किस चीज का चिन्ह है? तो उस पे अशोक चक्र है। कैसा है? अशोक चक्र, याद रखेंगे। कैसा है? अशोक चक्र, याद रखना है। अशोक चक्र का साइन है, यह ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार नई संसद में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने जाना कि किस प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ है। और यह भी पूछेगा कि यह बताओ
ये किस कंपनी ने बनाया इसे? ऑलरेडी तो टाटा कंपनी ने बनाया। किस कंपनी ने? टाटा कंपनी ने इसे बनाया है। किस कंपनी ने बनाया? टाटा कंपनी ने बनाया। जबकि L&T और टाटा के बीच में टसल चल रही थी, हकीकत यह है कि टाटा कंपनी ने ही इसे बनाया है। यह ध्यान में रखना है। इस प्रकार से कंपनी को हमने जान लिया है, लागत को जान लिया है, लोकसभा सीट जो चेंजिंग हुआ उसको हमने जाना, राज्यसभा सीट को जाना है, किस प्रोजेक्ट के तहत बना है उसको भी हमने जाना है, इसका वास्तुकार कौन है इसे भी हमें जानकारी मिल गई है, लोकसभा का संकेत चिन्ह क्या है, राज्यसभा का सिंबल क्या है, इसकी भी जानकारी हमें मिल गई है। ज्वाइंट सेशन में सीटों की संख्या कितना होगा इसकी भी हमें जानकारी मिल गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नई संसद जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पुरानी संसद के सापेक्ष अधिक पूरा कर रही है और बेहद प्रासंगिक है। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रासंगिकता आज बढ़ गई है और इसका निर्माण कोरोना काल में हुआ था, याद रखिएगा। और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था और बोला कि जब इस समय देश को हेल्थ की आवश्यकता है तो इस प्रोजेक्ट पर बड़े खर्च करने की क्या आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि आराम से इसका ऑलरेडी जो निर्माण कार्य है वो चलते रहेगा, किसी प्रकार का कहीं कोई परेशानी नहीं है और समय के साथ ये पूरा हुआ है, कम समय में पूरा हुआ है। और इसका स्पष्ट मैसेज है कि यदि किसी कार्य को लेकर यदि हम संकल्पित हैं तो हमारा संकल्प अवश्य पूरा होता है। दैट्स ऑल। जय हिंद। और आज का जो मैसेज है वो क्लियर है कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो न लड़ सका है आगे नहीं बढ़ेगा। याद रखना, यहां से आगे बढ़ना है और ये खाई है, इस खाई को पाटने के लिए आपके लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा, अभय दान आपको प्राप्त करना होगा। यदि आप भयभीत हो गए तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाइएगा, याद रखना है। इसलिए ये खाड़ी हमें डराता है, डिगाता है, हमें डिगना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। दैट्स ऑल। जय हिंद।